पिछले कंटेंट में हम लोगों ने पढ़ा था कि मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है डाइल्यूशन के साथ, यानी कि अगर आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसमें आप वाटर डालते जाएंगे तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ये इंक्रीज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी होगी और ये इंक्रीज वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी होगी, यानी कि चाहे इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग हो चाहे इलेक्ट्रोलाइट वीक हो, मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज ही होनी है। इसी बात पर पढ़ते हैं कंडक्टिविटी का सेकंड कंटेंट। देखिए आपके सामने टॉपिक क्या लिखा हुआ है, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी किस तरीके से इंक्रीज होती है, फिर हम इसी को वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी पढ़ेंगे। तो देखिए आपके सामने सीधा ग्राफ बना हुआ है, मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा, आप कई बुक्स में लैम्डा में के नीचे एम लिखा होता है, एक ही बात है, एम लगाइए चाहे ना लगाइए, है वो मोलर कंडक्टिविटी। तो ये वाई एक्सिस पर हमने मोलर कंडक्टिविटी रख दिया, एक्स एक्सिस पर हमने कंसंट्रेशन रख दिया। अब रूट सी कह दीजिए या सी कह दीजिए, एक ही बात। तो देखिए लैम्डा, एम और सी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम ग्राफ बना रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जब ग्राफ बनाएंगे तो देखिए लैम्डा इंक्रीज होता जा रहा है, लैम्डा आपका इंक्रीज होता जा रहा है और कंसंट्रेशन आपकी कम होती जा रही है। कंसंट्रेशन कम करते जाएंगे, लैम्डा आपका इंक्रीज होता जाएगा और एक ऐसा समय आएगा जब लैम्डा अपनी हाईएस्ट वैल्यू पर पहुंच जाएगा। इस हाईएस्ट वैल्यू को हम लैम्डा नॉट कहते हैं। इसी लैम्डा नॉट का नाम आपको पता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इससे ज्यादा मोलर कंडक्टिविटी ऑब्टेन नहीं हो सकती। ये हाईएस्ट वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जब हम मोलर कंडक्टिविटी की बात करेंगे, लैम्डा नॉट। तो लैम्डा नॉट क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमें तब अचीव होती है जब कंसंट्रेशन जीरो को अप्रोच करता है। ये देखिए जब कंसंट्रेशन जीरो को अप्रोच करेगा लैम्डा मैक्सिमम हो जाएगा, लैम्डा नॉट हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, लैम्डा नॉट कब होगा, लैम्डा नॉट तब होगा जब कंसंट्रेशन जीरो को अप्रोच करेगी। जितना कंसंट्रेशन डिक्रीज होता जाएगा लैम्डा इंक्रीज होता जाएगा, मैक्सिमम लैम्डा को लैम्डा नॉट कहेंगे, जिसका नाम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है। अब ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, क्या बन रही है, स्ट्रेट लाइन। जरा ध्यान से देखिए, स्ट्रेट लाइन बन रही है। अब स्ट्रेट लाइन बनेगी तो भैया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी लागू होगा। सबको पता है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को हम कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो चलिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में आपको बताएं दोबारा से, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ध्यान रखिए ये कंसंट्रेशन है, ये इंटरसेप्ट है। यहां पर जो c है वो कंसंट्रेशन है, यहां पर जो c है वो इंटरसेप्ट है। ठीक है बच्चों, ध्यान देना। इंटरसेप्ट मतलब y एक्सिस पर जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इंटरसेप्ट है, लैम्डा नॉट। चलिए बताइए y पर कौन है, फटाफट बताइए y पर कौन है। y पर हमारा लैम्डा है, ये देखिए y पर हमारा लैम्डा है, y एक्सिस पर लैम्डा। अब बताइए x एक्सिस पर कौन है, रूट सी। ये देखिए मैक्सिमम वैल्यू लैम्डा की क्या है, लैम्डा नॉट। उसी को इंटरसेप्ट बोलेंगे, c बोलेंगे, लैम्डा नॉट। c मतलब इंटरसेप्ट, y एक्सिस पर जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो इंटरसेप्ट है, लैम्डा नॉट। और स्लोप, एम फॉर स्लोप, स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव होगा। इसको हमने स्लोप को a ले लिया, आप b ले लो, c ले लो, d ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्लोप को हमने a ले लिया, साइन नेगेटिव, ये नेगेटिव स्लोप का स्ट्रेट लाइन है। अब बताइए पॉजिटिव स्लोप का स्ट्रेट लाइन कैसा होता है, पॉजिटिव स्लोप का स्ट्रेट लाइन ऐसा होता है और नेगेटिव स्लोप का स्ट्रेट लाइन ऐसा होता है। तो ये नेगेटिव स्लोप का स्ट्रेट लाइन है जिसका नाम हमने a रख दिया, माइनस a रख दिया। अब देखिए हमारे पास सारी चीजें आ गई, हमारे पास y आ गया, x आ गया, c आ गया, m आ गया। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। मैथ में आपने 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में पढ़ी होगी। जिनके पास पीसीएम नहीं है, मैथ नहीं है, बायो है, उनको इसके बारे में पता चल गया होगा। तो बस y लैम्डा, x आपका रूट सी, m आपका माइनस a और c आपका लैम्डा नॉट, इस हिसाब से जैसे मैंने लिखा है। तो इसी को कहते हैं बच्चों स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। यहां पर इसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम है डिबाई हकल ओनसेजर। तो इसको डिबाई हकल ओनसेजर इक्वेशन भी कहते हैं, डिबाई हकल ओनसेजर इक्वेशन। और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए होती है, किसके लिए होती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए।
ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए होगी, लिखा है लैम्डा एम इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलो, दिस इज कॉल्ड डीबाई-हकल-ओनसेजर इक्वेशन। यहां पर जो ए की वैल्यू है वो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करती है। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये देखिए NaCl, इसको 1,1 इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। MgCl2 इसे 2,1 इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, और MgSO4 इसे 2,2 इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अब ये 1,1 क्या है, सबको पता है, Na के ऊपर पॉजिटिव 1 होता है और Cl के ऊपर नेगेटिव 1 होता है, तो 1,1 बोल दिया। MgCl2 क्या है, पॉजिटिव 2 नेगेटिव 1, तो 2,1 इलेक्ट्रोलाइट बोल दिया। MgSO4 क्या है, पॉजिटिव 2 नेगेटिव 2, 2,2 इलेक्ट्रोलाइट हो गया। तो जितने भी 1,1 टाइप के इलेक्ट्रोलाइट होंगे सबके लिए ए सेम होगा, जितने भी 2,1 टाइप के इलेक्ट्रोलाइट होंगे सबके लिए ए सेम होगा, और जितने भी 2,2 टाइप के इलेक्ट्रोलाइट होंगे सबके लिए ए सेम होगा। तो ए की वैल्यू डिपेंड करती है टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर। इतनी सारी कहानी में आपको समझ के आया, इतनी सारी कहानी में आपको यह समझ आया कि जब भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा और सी का ग्राफ बनेगा, रूट सी का ग्राफ बनेगा, तो स्ट्रेट लाइन आएगा। यह मेन बात है, यानी कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होती जाएगी लैम्डा इंक्रीज होता जाएगा, ये आपको समझना है। अब इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। ये देखिए आपके सामने इसका एक्सप्लेनेशन है। अब एक्सप्लेनेशन में क्या है, बड़ा सिंपल एक्सप्लेनेशन, अच्छे से 3 पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। एट हायर कंसंट्रेशन इंटरआयनिक फोर्स इज सो स्ट्रॉन्ग दैट वी गेट लेस नंबर ऑफ आयंस टू मूव फ्रीली इन द सॉल्यूशन टू गिव लो वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। जब कंसंट्रेशन ज्यादा होगी ना, कंसंट्रेशन ज्यादा होने का मतलब कुछ यहां पर ले लीजिए, ये देखिए इधर कंसंट्रेशन ज्यादा है, इधर 0 हो गई है, 0 को अप्रोच करेगी तो कंसंट्रेशन ऐसे डिक्रीज होगी। हम यहां की बात कर रहे हैं जब कंसंट्रेशन ज्यादा है, जब कंसंट्रेशन ज्यादा होगी एट हायर कंसंट्रेशन इंटरआयनिक फोर्स इज सो स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब क्या हुआ, आयंस पास पास होंगे। देखिए हायर कंसंट्रेशन में सभी आयन पास पास होंगे, हायर कंसंट्रेशन में सभी आयन पास पास होंगे, तभी उसका नाम पड़ा हायर कंसंट्रेशन। सारे आयंस आसपास होंगे। जब सारे आयंस आसपास होंगे तो क्या होगा, ये देखिए ये Na पॉजिटिव इस Cl माइनस पर फोर्स डालेगा। ये देखिए ये Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, ये साथ वाला Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, तो 2 NaCl के मॉलिक्यूल्स हैं, एक NaCl का मॉलिक्यूल इधर, एक NaCl का मॉलिक्यूल इधर। ये वाले NaCl का Na पॉजिटिव साथ वाले Cl माइनस से जुड़ जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिव नेगेटिव। उसी तरह ये वाला Cl नेगेटिव साथ वाले Na पॉजिटिव से जुड़ जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब जुड़ जाएगा तो उनको फ्लो होने में दिक्कत होगी, घूमने में दिक्कत होगी, इनमें प्यार हो जाएगा, मोहब्बत हो जाएगी। अब ये फ्रीली मूव करने में कम इंटरेस्ट लेंगे। जब आयन फ्रीली मूव होने में कम इंटरेस्ट लेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, क्योंकि कंडक्टिविटी डिपेंड इस बात पर करती है कि आयन कितने मूव हो रहे हैं, कितने फ्रीली मूव हो रहे हैं। यहां पर इंटरआयनिक फोर्स इस आयन और इस आयन में इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स हो गई कि अब इन्हें घूमने में कम आनंद आ रहा है, ये घूमेंगे नहीं, बैठे रहेंगे, बातें करेंगे। तभी मैंने कहा कि कंसंट्रेशन 0 को अप्रोच करनी चाहिए, हाई कंसंट्रेशन नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं आगे। अब ऑन डाइल्यूशन, अब वाटर डाल दिया। जब वाटर डालेंगे तो क्या होगा, अब इसमें पानी डाल दो, पानी डाल दोगे तो दूर दूर हो जाएंगे। एक बाल्टी पानी डाल दिया इनके ऊपर, अब ये दूर दूर हो गए। बाल्टी का एग्जांपल तो मैंने ऐसे ले लिया। ऑन डाइल्यूशन आयंस बिकम फार अपार्ट, आयन दूर हो जाएंगे। जब आयन दूर हो जाएंगे तो क्या होगा, जब आयन दूर हो जाएंगे तो अब इनमें अट्रैक्शन उतनी स्ट्रांग नहीं रहेगी, अब आयन मूव करने लग जाएंगे। कंसंट्रेशन कम होगी कब, जब डाइल्यूशन बढ़ेगा। पानी डाल दोगे तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो दूरी बढ़ेगी, अब ये दूर होंगे। पानी डाल दो तो ये दूर हो जाएंगे, अब दूर हो जाएंगे तो फ्रीली मूव करेंगे और हमें मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू ज्यादा मिल जाएगी। कंडक्टिविटी की वैल्यू तब ज्यादा मिलती है जब आयन फ्रीली मूव करते हैं। हायर कंसंट्रेशन पास पास होंगे, लोअर कंसंट्रेशन में दूर हो जाएंगे क्योंकि पानी डाल दिया। जब पानी डाल दो दूर हो गए, अट्रैक्शन कमजोर हो गई, अट्रैक्शन कम हो गई तो अब ये फ्रीली मूव करेंगे। अब आगे देखिए, अब बहुत ज्यादा पानी डाल दिया, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया, कंसंट्रेशन को 0 तक ले गए, पानी और पानी और पानी और पानी, तब भी क्या होंगे, बहुत दूर हो जाएंगे। अब जब बहुत दूर हो जाएंगे तो इंटरआयनिक फोर्सेस ना के बराबर होगी, अब मोहब्बत 0 हो गई। मोहब्बत 0 हो गई तो अब आजादी से घूम रहे हैं।
जब आधा चीज घूमेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी हमें मोलर कंडक्टिविटी की, लैम्डा बन जाएगा लैम्डा नॉट। कंसंट्रेशन जीरो को अप्रोच करते हैं तो लैम्डा नॉट बन जाता है। यही लिखा हुआ है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आयंस आर मैक्सिमम फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर टू गिव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। सिंपल सी बात है बच्चों। तो इस तरह से बच्चों स्ट्रेट लाइन दिखा रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जा रही है और अंत में लैम्डा नॉट तक पहुंच गई जब कंसंट्रेशन जीरो को अप्रोच करेगा। अब एक प्रैक्टिकल सी बात है, बहुत आसान सी बात मैं आपको बता रहा हूं। क्या इतना सारा वाटर डालना आसान है? और इतना सारा वाटर डाल के क्या मेजरमेंट करना आसान है? नहीं, ये प्रैक्टिकल नहीं है। ये प्रैक्टिकल मेजरमेंट नहीं है कि आप वाटर डालते जाओ फिर लैम्डा निकालते जाओ। इतना सारा वाटर डाल के लैम्डा निकालना आसान बात नहीं है। तो देखिए इसमें कितनी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपने यहां तक भी वाटर डाल दिया, यहां तक भी वाटर डाल दिया, तो आपको पता है ना कि मेरी लाइन स्ट्रेट ही जा रही है। अगर यहां तक स्ट्रेट जाएगी तो आगे भी स्ट्रेट ही जाएगी। तो हमने इसको एक्स्ट्रापोलेट कर दिया। एक्स्ट्रापोलेट का मतलब अपने आप आगे बढ़ा दिया। तो इस बात को आप समझ जाइए कि बहुत ज्यादा वाटर डालना असंभव है, इम्प्रैक्टिकेबल है, फिजिबल नहीं है। तो बस इतना आपको पता कि यहां तक मैं, अगर यहां तक मैं स्ट्रेट जा रहा हूं तो आगे भी मैं स्ट्रेट ही जाऊंगा। तो हमने अपने आप से डॉट डॉट लाइन करके आगे बढ़ा दिया। अब वो सीधा यहां मिला, उसी को लैम्डा नॉट हम बता देंगे कि ये भैया लैम्डा नॉट है। तो आपको इतना सारा वाटर डालने की जरूरत नहीं है प्रैक्टिकली। अगर यहां तक वो स्ट्रेट लाइन है तो आगे भी स्ट्रेट लाइन ही होगा, ऐसा मान के चलेंगे। एक्स्ट्रापोलेशन कर देंगे इसको, एक्स्ट्रापोलेशन की। अब बारी है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में जो लैम्डा सी का ग्राफ बनता है वो कर्व लाइन आता है। अगर मान लो ये लाइन स्ट्रेट आता, मान लो ये लाइन स्ट्रेट आती लैम्डा सी के बीच में, तो यहां तक तो हम ग्राफ बना लेते हैं, स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं और आगे उसको एक्स्ट्रापोलेट कर लेते हैं। तो ये लैम्डा नॉट मिल जाता कि ये लाइन स्ट्रेट आई, नहीं आई। ये लाइन कैसे आई? कर्व आई। अगर हम इस कर्व लाइन को एक्स्ट्रापोलेट करें तो ये लाइन ग्राफ से बाहर निकल जाएगी। एक बार लाइन बाहर निकल गई भैया, मैक्सिमम वैल्यू नहीं आ पाएगी, लैम्डा नॉट नहीं मिल पाएगा ग्राफ में, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ग्राफ पर ऑब्टेन नहीं हो पाएगी। यही फर्क है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट में। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रेट लाइन आती है तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाती है मोलर कंडक्टिविटी की। वीक इलेक्ट्रोलाइट में हमारे पास कर्व लाइन आती है तो मैक्सिमम वैल्यू मोलर कंडक्टिविटी की नहीं मिल पाती। यही फर्क है। दोनों केस में मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज ही होगी। देखिए इंक्रीज हो रही है, वहां भी इंक्रीज हो रही थी। फर्क क्या है? पीक वैल्यू नहीं मिल पाएगी, यहां पर लैम्डा नॉट की वैल्यू ऑब्टेन नहीं हो पाएगी, वहां लैम्डा नॉट की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी। फर्क वही है, स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन। कर्व लाइन क्यों आई? बड़ा आसान सा आंसर है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आर इनकम्प्लीटली डिसोसिएटेड। ये इनकम्प्लीटली डिसोसिएट होते हैं। ढेर सारा वाटर डालोगे, ढेर सारा वाटर डालोगे, ढेर सारा वाटर डालोगे, तब जाके डिसोसिएट होंगे। 10th क्लास की स्टेटमेंट, वीक एसिड आर दोज एसिड विच आर इनकम्प्लीटली डिसोसिएटेड इनटू आयंस। टूटते नहीं आयंस में, तो बहुत सारा पानी डालना पड़ा। इससे आखिरी में ब्रेकडाउन तो हुआ, लेकिन बहुत देर में ब्रेकडाउन हुआ। तब तक ग्राफ हाथ जोड़ चुका था, भैया मेरी बस के नहीं है, तुम्हारी वैल्यू अपने ऊपर पुट करना। क्या लिखा हुआ है? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आर इनकम्प्लीटली डिसोसिएटेड, सो वी डोंट गेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट एक्सट्रीमली लो कंसंट्रेशन ऑन ग्राफ। इतनी कम कंसंट्रेशन हो जाएगी पानी डालते रहने से, पानी डालते रहने से, पानी डालते रहने से, कि वो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो टूटेगा तो सही, एक जमाने में कभी टूटेगा, लेकिन ग्राफ पर वो वैल्यू नहीं आ पाएगी। कौन सी वैल्यू? लैम्डा नॉट। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ग्राफ पर नहीं आ पाएगी। अब बड़ा सवाल है, क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कभी नहीं आ पाएगी? ऐसा नहीं है। क्लोरास लॉ की मदद से किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आ जाती है, चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसमें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। और ये लॉ बड़ा सिंपल है। ये लॉ क्या कहता है? किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैटायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एंड एनायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के सम के इक्वल होगी। इसका मतलब यह है कि कैटायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कुछ और होगी, एनायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कुछ और होगी, दोनों का सम कर दो तो इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी।
यहां पर सोडियम आयन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कुछ और है, क्लोराइड आयन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कुछ और है। दोनों का सम करने पर पूरे इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी। तभी इस लॉ को कहते हैं इंडिपेंडेंट माइग्रेशन लॉ। इंडिपेंडेंट माइग्रेशन लॉ का मतलब यह हुआ कि कैटायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एनायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से इंडिपेंडेंट है, दोनों की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अलग है, तभी नाम पड़ा इंडिपेंडेंट माइग्रेशन लॉ। इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को इससे फर्क नहीं पड़ता, इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को इससे फर्क नहीं पड़ता, दोनों की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अलग होगी, दोनों का सम कर दो, पूरे इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी। कई बच्चे कहते हैं मैंने 1 क्यों लगा रखा है, इसके 1 है, इसका 1 है, 1 Na 1 Cl, तो यहां भी 1 से मल्टीप्लाई करना। अगर 2 होता तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाता। जब न्यूमेरिकल करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा।